तो क्या कहोगे? ये 3 चीजें उसको बताना। कौन सी चीजें? सबसे पहले तो दया रूपी वधू बनाओ और क्षमा रूपी सखी लाओ। ये एक चीज है। समझ में आ रहा? शादी किससे करना? जिसका नाम करुणा हो उससे। दया नाम की तो कोई स्त्री मिलती कहाँ है? कहाँ मिलेगी दया? है? कौन? अच्छा, कोई कह रहा है दया नाम की स्त्री बहुत पॉपुलर है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा भी है। तो किसी हीरोइन या किसी एक्ट्रेस से मतलब नहीं है यहां पर। ये दया हमारी आत्मा की क्वालिटी है ना? तो इस दया से शादी करो। दया वधू और क्षमा सखी को अपने पास धारण करो, सबसे पहली चीज। समझ में आ रहा है ना? फिर दूसरी चीज क्या बताई आचार्यों ने? भगवान बनने के लिए जब आपके पास में ये होगा तभी आप अपने अंतरंग को निर्मल बनाने के लिए निर्ग्रंथता के गुण को प्राप्त कर पाएंगे। और जब आपके पास में निर्ग्रंथता का गुण आएगा भीतर और बाहर, तभी आपके ध्यान की वृद्धि होगी। और जब आपके ध्यान की वृद्धि होगी तभी आपको आत्मा की सिद्धि होगी। तो आत्मा की सिद्धि करने के लिए यह 3 चीजें आवश्यक होती हैं जो हमें भगवान के इन गुण स्मरण के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसलिए जब भी हम भगवान के इन पंच कल्याणकों में शामिल हों तो हम ये भी देखें कि इनसे हमारे अंदर क्या रिफ्लेक्ट होता है, हमें कौन से गुणों की प्राप्ति होती है। तो भगवान ने जो भीतर रखा था वो तो हमें दिखाई देता नहीं, बाहर की क्रियाएं आपको दिखाई देती हैं। तो जो भीतर उनके है वो हम आपको बता रहे हैं। समझ में आ रहा है? भीतरी चीज बताना मुख्य बात होती है। और वह भीतरी चीज कौन बताएगा? वो प्रतिष्ठाचार्य का काम नहीं, वो इंद्रों का काम नहीं, वो पंडित जी का काम नहीं, माता पिता का काम नहीं। वो किसका काम है? मुनि महाराज का काम होता है। इसलिए आपने इतना बड़ा निवेदन करके इस पंच कल्याणक में मुनि महाराज को यहां तक बुलाया है। आपको यही नहीं मालूम किस लिए बुलाया? पंच कल्याणक करवा दो महाराज। पंच कल्याणक तो पंडित जी करवा देते। समझ आ रहा है? तो यह आपको पता नहीं होता, ये भी हमें ही बताना होता है कि आप हमें यहां क्यों लेकर के आए। समझ आ रहा है? और फिर मुझे तो एक बात और समझ में आती है कि एक बार कुछ दिनों पहले, लगभग 2017 की बात होगी ये,